बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये ईद पेंतिकोस्त के मौके का पैगाम है, यानी रूह कुदस के नजूल की ईद। पहली तिलावत अमाल के दूसरे बाब की पहली 11 आयत में वो सब रूह कुदस से भर गए और बोलने लगे। मजमूर 104 जमायती जवाब है, ए खुदावंद अपनी रूह को भेज और रूए ज़मीन को नया कर दे। दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम उसके 12वें बाब की तीसरी फिर 7वीं 12वीं से 13वीं आयत। हम सबों ने एक ही रूह का बपतिस्मा पाया है। हालेलुया। ए रूह कुदस आ अपने ईमानदारों के दिलों को भर दे और उनमें अपनी मोहब्बत की आग भड़का। हालेलुया। इंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसके 20वें बाब की 19वीं से 23वीं आयत में, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है इसी तरह मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम रूह कुदस लो। मेरे जो ईद पेंतिकोस्त यहूदियों की ईद है, जो ईद फसा के मुताबिक ली गई है। ईद फसा के 50वें दिन ये ईद मनाई जाती। इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है, ईद खमसीन भी और ईद पेंतिकोस्त भी। यानी मतलब यह है कि ये 50 दिन बाद ये ईद मनाई जाती, या 50वें दिन ये ईद मनाई जाती। यहूदी इस दिन में 10 अहकाम को, शरीयत को दोहराते, उसे मनाते और उसके साथ ही खुदा के हजूर अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करते। ये जो 3 बड़ी ईदें हैं उनमें से ये एक ईद है जो दरमियान में आती है और आमतौर पर मई और जून में मनाई जाती। सारे इलाके से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और खुदावंद यीशु मसीह का एक वादा था अपने शागिर्दों को, और बार बार वो कहते थे कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा। और जब हम रसूलों के अमाल की किताब उसके पहले बाब को पढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह आखिरी जो हुक्म देते हैं वो ये कहते हैं कि तुम यरूशलेम में ठहरो जब तक तुम ऊपर से कुव्वत ना पाओ, जब तक तुम रूह से मुलब्बस नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ पर ही ठहरो। और जब वो ठहरे हुए हैं ईद खमसीन के मौका पर वो दुआ कर रहे हैं और वो वाक़या पेश आता है कि खुदा का रूह आता है और सब उस रूह से मामूर हो जाते हैं। रूह का नज़ूल इंसान और खुदा का मिलाप है, इंसान और खुदा का मिल जाना है और खुदा का इंसान के करीब आना है। ये इस बात का ऐलान है कि जो कफारा खुदावंद यीशु मसीह ने दिया वो पूरा हुआ। इंसान के गुनाहों का जो कफारा खुदावंद यीशु मसीह ने दिया, ये उस बात का ऐलान है कि अब खुदा इंसान से दूर नहीं है। जिस तरह आदम के साथ खुदा बातचीत करता है, उसके पास आता है, इसी तरह अब इंसानों के पास, ईमानदारों के पास जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, उनके पास खुदा का रूह आता है। और खुदा के रूह के आने का मकसद क्या है? खुदा के रूह के आने का मकसद ये है कि इंसान को खुदा के करीब लाया जाए। ये एक रेस्क्यू मिशन है, इंसान के बचाव का मिशन है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को एक जिम्मेदारी दी। बाप ने खुदावंद यीशु मसीह को इंसान को वापस लाने की जिम्मेदारी दी और यही जिम्मेदारी खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बाख्तियार होकर आए हैं और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को अख्तियार देते हैं। उसे कहते हैं तुम रूह कुदस लो। और ये भी कहा जिनके गुनाह तुम माफ करो उनके माफ किए गए हैं, जिनके कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक शख्स को कहा कि बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, तो सारे जो यहूदी हैं, जो फकी हैं, जो आलम हैं, वो उन्होंने कहा कि खुदा के अलावा, खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये कहना कि आसान है कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि उठा अपनी चारपाई उठा और चला जा। तो इस बात का ऐलान था कि खुदावंद यीशु मसीह के पास गुनाह माफ करने का अख्तियार है और उसी अख्तियार को खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया को तौफीज़ करते हैं, कलीसिया को सौंप देते हैं। और उसका मतलब ये है कि इंसान के गुनाहों को माफ़ करे। और गुनाह माफ़ करना क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि गुनाह माफ़ हुए बगैर इंसान खुदा के करीब नहीं आता। इंसान खुदा और इंसान में जो कुर्बत है वो बहाल नहीं होती। इसलिए रूह कुदस का नज़ूल इंसान के साथ खुदा के तल्लुक़ का ऐलान है। इसके साथ ही एक ऐसा वाक़या पेश आता है जो वाक़या इंसानों में दूरी का बायस है। अगर हम चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं या किसी ऐसे मुल्क में जाते हैं जहाँ पर हम उनकी ज़बान नहीं बोल पाते, या वहाँ का कोई शख्स यहाँ आता है, तो ताल्लुकात ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, एक दूरी रहेगी। और ये दूरी कब शुरू हुई? खुदा के कलाम में लिखा है कि जब इंसानों ने बाबल का बुर्ज बनाने का इरादा किया और उनके मन में एक सोच थी कि हम यहाँ पर ही रहें, हम इसी इलाके में रहें, हम ज़मीन पर फैले ना। जो खुदा ने कहा है कि ज़मीन को मामूर व महकूम करो, उस जिम्मेदारी को नहीं निभाने के लिए तैयार थे। तो फिर खुदा बाप उनकी ज़बानों में इख्तलाफ पैदा करते हैं और इख्तलाफ की वजह से फिर पूरी दुनिया में वो फैल जाते हैं और इंसानों में जो है एक दूरी बढ़ती है, इंसानों में जो है एक तरह का वो ताल्लुकात की कमी होती है। मगर खुदावंद यीशु मसीह कि इस फजल के वसीला से कि उसने अपना मददगार, उसने हमारे लिए मददगार भेजा है और रूह कुदस का नज़ूल होता है, तो जो ज़बान वो बोल रहे हैं वो सब समझते हैं। ज़बानों की जो रुकावट है, ज़बानों का जो बैरियर है, वो ख़त्म हो गया है और इंसान इंसान के करीब आया है। एक तरफ इंसान खुदा के करीब आया है और दूसरी तरफ इंसान इंसानों के करीब आए हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिले और मिलकर खुदा की मर्जी को बजा लाएं। इसीलिए रसूल फिर पूरी दुनिया में फैले, पूरी दुनिया में जाकर उन्होंने गैर अक़वाम और दूसरी ज़बानों को जो है वो अपनाया, उन्हें कबूल किया, दूसरे कल्चर्स को कबूल किया, तमाम इंसानों को खुदा की मखलूक माना। जो यहूदी नहीं मानते थे, जो यहूदी इस तसव्वुर को कायम रखते थे कि उनकी ज़बान, उनका मुआशरा, उनका कल्चर और वो खुदा के चुनीदा है और खुदा उन्हीं से प्यार करता है। मगर इस मौके पर इंसान ये जान गया कि खुदा तमाम इंसानों को प्यार करता है, इसलिए जो भेजे गए हैं उनकी ज़बान सब समझते हैं और वो सबको समझते हैं और सबको कबूल करते हैं। फिर आज की दूसरी तिलावत मौका देती है कि मुख्तलिफ जो नेमतें हैं वो खुदा हमें अता करता है और ये जो नेमतें हैं ये अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग खूबियाँ हैं जो खुदा हमें अता करता है। नेमतों के फल अलग अलग हैं, मगर ये अलग क्यों हैं? ताकि जैसे बदन में मुख्तलिफ अज़ा मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ निभाते हैं, इसी तरह हम भी मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों को निभा सकें और जितना हम अहसन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं, जितना हम ज़्यादा संजीदगी के साथ, तवज्जो के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम बेहतर खुदा की मर्ज़ी को बजा लाते हैं। मेरे जो रूह कुदस का नज़ूल हमें ये मौका देता है कि हम ये जाने कि अब खुदा हमसे दूर नहीं है, खुदा हमारे साथ है और किस कदर इंसान अपने मेयार को बुलंद पाता है कि खुदा हमारे साथ है। और जब हम गुनाह में पड़ते हैं, जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं, तो किस कदर हम अपने मेयार को गिराते हैं कि हम एक तरफ खुदा की हैकल बने हैं, खुदा का रूह हम में आया है, और दूसरी तरफ हम अपने आप को खुदा से दूर ले जाएं और इस काबिल ना रहे कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। तो जो गुनाह में है, जो बुराई में है, जो खुदा की नाफरमानी में है, वो ये जाने कि वो किस कदर बड़े नुकसान में है। खुदावंद हमें ये फजल बख्शे कि रूह कुदस के नज़ूल की ईद हमारी ज़िंदगी को तब्दील करे और हम उसकी पाक मर्ज़ी को, उसकी नेमतों को जान पाकर उसकी मर्ज़ी को बजा ला सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।